अच्छा, अभी हमें बताइएगा कि प्लॉट्स की जो है ट्रांसफर की क्या तरीका है, और उसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि प्लॉट्स के ऑनर किस स्टेज पे प्लॉट्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं? प्लॉट की ऑनरशिप के 2-3 हमारे पास वेज होंगे। अगर तो देखिए हम 3-4 ट्राई हैं इसमें कर रहे हैं। फर्स्ट तो हम एक रिजॉर्ट अप्रूवल ले रहे हैं। अगर एज ए रिजॉर्ट हमें अप्रूवल मिल जाती है तो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान होगा कि पूरा रिजॉर्ट अप्रूव होगा। सोसाइटियाँ अप्रूव होती हैं, यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी अप्रूव होते हैं। आप घर बना रहे हैं, घर की अप्रूवल मिल जाती है, या एक सोसाइटी की अप्रूवल मिल जाती है। रिजॉर्ट फर्स्ट टाइम है तो इस पर हम वाइलाज बनवा रहे हैं, हम गवर्नमेंट साथ हैं। अगर रिजॉर्ट अप्रूव हो जाता है तो फिर तो ट्रांसफर होगी थ्रू TMA। अगर रिजॉर्ट में हमें ऑर्डर आती है वो लेट हो जाता है तो फिर थ्रू रजिस्ट्री इंतकाल हम ट्रांसफर दें। अच्छा, ये रजिस्ट्री इंतकाल एक ऐसा है जो बेस्ट और ऑथेंटिकेटेड वे है। ऐसे ही है। आप पाकिस्तान में कहीं प्रॉपर्टी अगर रजिस्ट्री इंतकाल के थ्रू है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती रजिस्ट्री इंतकाल के थ्रू। इसका मैं एग्जांपल लूंगा कि अभी आप बारी में जाते हैं, आप वहाँ पे 10 मरला या 1 कनाल की जमीन कहीं मिले एनीवे किसी पहाड़ी पे, तो आप रजिस्ट्री या इंतकाल कराएंगे और आप वहाँ अपना घर बना लें। उस घर की अप्रूवल जाके करा लो, उसकी ड्राइंग स्टैंप लगवा लें TMA कि भाई मैं इन बाइलाज को फॉलो करूंगी, तो फिर हम इस तरफ चले जाएंगे। अगर वो भी सेफ है, वो भी 100% सेफ है, और TMA भी 100% सेफ है। TMA की अगर अप्रूवल तो हमारे लिए सेफ है सबसे ज्यादा, कि हमारे रिजॉर्ट हमें काफी उसमें फैसिलिटीज मिल जाती है। क्लाइंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए दोनों वे सेफ है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो रजिस्ट्री इंतकाल सबसे सेफ है। उसमें डुप्लीकेट सेलिंग नहीं होती, एक्स्ट्रा सेलिंग होती नहीं है। लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल एक मरला एक दफा ही ट्रांसफर होता है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो अगर क्लाइंट सेफ होना चाहता है तो बेस्ट रजिस्ट्री इंतकाल है। अगला स्टेज है, आप अगला क्वेश्चन आप रखेंगे किस स्टेज पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। वो स्टेज है पोजीशन का टाइम। जब हम उसको कब्जा देंगे तब हम उसके नाम पे ट्रांसफर करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बगैर कब्जे से पहले क्यों नहीं ट्रांसफर करते? देखो उसकी रीजन ये है कि अब हमें क्या पता हमने किस जगह का कब्जा देना है। हमने इस पे खेवट और खसरा और ये कुछ टर्म्स होती हैं। अभी सपोज करें हमने खसरा नंबर 3 में आपको ट्रांसफर दे दी, कल आपको मौके पे कब्जा खसरा नंबर 4 में मिलता है, तो वो फिर आपस में जमलस नहीं है। तो सबसे पहले हम फिजिकल कब्जा देंगे 1 साल में, और उस कब्जे में जो भी खसरा आ रहा है वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इशू है जिस वजह से 1 साल का हम टाइम ले रहे हैं। लैंड आज भी किसी को ट्रांसफर दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए जब डेवलपमेंट होगी तो लेफ्ट राइट हो सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी। 20 फुट 50 फुट लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, ऊपर या नीचे हो सकता है। ये पहाड़ है, इसमें बिल्कुल वो पिन पॉइंट हम नहीं कर सकते कि आप एग्जैक्ट इस जगह पे होंगे। हाँ, हम लोगों से उनकी प्रायोरिटी पूछ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें माउंटेन व्यू चाहिए, कुछ कहते हैं हमें वेस्ट व्यू चाहिए, कुछ कहते हैं हमें ईस्ट वेस्ट व्यू चाहिए। हर बंदे की कुछ प्रायोरिटीज है, उस प्रायोरिटी के मुताबिक उनको लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन लोकेशन चेंज हो सकती है, उस लोकेशन की वजह से खतरा भी चेंज हो जाएगा। तो 1 साल में हम पोजीशन देंगे और 1 साल में इंशाल्लाह ट्रांसफर देंगे इसकी। जो कह रहे हैं कि लोकेशन चेंज हो सकती है, तो वो कितने हद तक चेंज हो सकती है? कि जैसे कि क्लाइंट है, उसको हाइटेड प्लॉट चाहिए, बहुत हाइट पे चाहिए, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि उसका प्लॉट बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं बल्कि बहुत नीचे आ जाएगा? इतना वेरिएशन नहीं होगी। उसकी प्रेफरेंस, हम जब भी प्लॉट से बुकिंग होती है हम उससे प्रेफरेंस का फॉर्म फिल कराते हैं। प्लॉट में प्रेफरेंस फॉर्म है कि आप किस टाइप के प्रेफरेंस रहते हैं। आप कहते हैं हमें हाइटेड प्लॉट चाहिए तो आपको हाइटेड मिलेगा। आप कहते हैं मुझे लेफ्ट में चाहिए, उस व्यू में चाहिए, व्यू में मिलेगा। हमारे 4 से 5 प्रेफरेंसेस हैं, उनमें से वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, 2 से 3 प्रेफरेंसेस। ठीक है। अब सारी तो हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही जैसे तो नहीं है सारे प्लॉट। सारे हाइट वाले भी नहीं है, सारे डेप्थ वाले नहीं है। ऐसे कुछ का डेप्थ का व्यू अच्छा है, कुछ का हाइट का व्यू अच्छा है। तो बेस्ट तो ये है कि वो हमारे पे छोड़ दें और थ्रू बैलेटिंग जाए। बैलेटिंग के थ्रू भी हम दे सकते हैं, मतलब अमूमन बैलेटिंग के थ्रू भी मिलते हैं प्लॉट। लेकिन कभी आपने प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक उसको प्लॉट दे देंगे। तो लेकिन बड़ी मेजर चेंज नहीं होगी, 20% की वेरिएशन होगी, 10 to 20%। जो आप बता रहे हैं कि आपकी वेरिएशंस हैं, जो आपकी कैटेगरीज है प्लॉट्स की, वो क्या क्या है? कैटेगरी मीन्स की उसमें जो प्रेफरेंसेस है, देखिए प्रेफरेंस 3-4 हैं। एक है जिसमें टॉप व्यू, आप माउंटेन के टॉप पे लेना चाहते हैं। एक है कि आप डायरेक्ट, उसमें 3-4 एंगल हैं, जिसमें एक हमारा है चेयर लिफ्ट व्यू, एक हमारा है पिंडी व्यू, एक हमारा है फॉरेस्ट व्यू, ठीक है, एक हमारा है सपोज करें पटराटा व्यू। 3-4 व्यूज हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं आप कौन सा व्यू लेना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा आप ये कि आप जंगल के अंदर, ट्री के अंदर, घने जंगल के अंदर आप कहते हैं ऊपर सारे दरख्त हो और बीच में मेरा प्लॉट हो। एक आप कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल क्लियर स्पेस चाहिए, क्लियर मुझे 360। तो 5-6 हमारे प्रेफरेंसेस हैं। इनमें से हम उन्हें कह देते हैं कि आप सिलेक्ट कर लें आपको कौन सा प्रेफरेंस चाहिए। 2 to 3 प्रेफरेंस आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इसमें जो क्लाइंट है उसको कितने % एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है? 2 या 3 प्रेफरेंस पे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं। ओके, जब आप ज्यादा अवेल करते हो फिर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है, है। ये कस्टमाइज्ड है ना। वरना तो अक्सर सुना है कि कॉर्नर प्लॉट्स किसी को चाहिए होते हैं तो उसके भी एक्स्ट्रा उनको पेमेंट प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस तो फ्री में मिल रही है। देखिए वहाँ पे वो के बगैर तो प्लाट है ही कोई, प्लॉट है नहीं। कुछ ना कुछ प्रेफरेंस ऑटोमेटिक हर चीज को मिलनी है, बिल्कुल है। तो उसको हम चार्ज नहीं ले रहे। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा आइडियल की तरफ जाते हैं, वो 100 में से 1 प्लाट चुनते हैं, फिर उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफकोर्स तो वो कितने % होगी? वो बाहर व्यू की अपनी है, वो हम कुछ दिन में मेंशन ठीक है इंशाल्लाह।